दहन। जब एक जलती हुई माचिस की तीली एलपीजी गैस स्टोव के पास लाई जाती है, इसकी घुंडी को आन स्थित पर घुमा देने के साथ यह देखा जाएगा कि स्टोव से बाहर आने वाली गैस अर्थात एलपीजी ताप और प्रकाश का उत्पादन करने के लिए तुरंत जलना शुरू कर देती है। अतः एलपीजी एक ईंधन है। इसी तरह अन्य ईंधन भी है, जैसे कि लकड़ी, कोयला, लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि, जिनका घर पर और उद्योग में विभिन्न प्रयोजनों के लिए और वाहनों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये ईंधन जलाने पर बड़ी मात्रा में ताप का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार जलना या दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर ताप का उत्पादन करते हैं। पदार्थ जो कि दहन से गुजरते हैं दहनशील पदार्थ या ईंधन कहे जाते हैं। ईंधन ठोस, तरल या गैसीय हो सकते हैं। दहन के प्रकार। दहन के 3 विभिन्न प्रकार होते हैं: स्वतः स्फूर्त दहन, तीव्र दहन और विस्फोट। स्वतः स्फूर्त दहन, दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक ही आग की लपटों में फट पड़ते हैं, स्वतः स्फूर्त दहन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम और फास्फोरस हवा में अनायास जल उठते हैं, यहाँ तक कि जबकि उन्हें कोई बाहरी ताप प्रदान नहीं की जाती है। सोडियम एक बहुत प्रतिक्रियाशील धातु है। यह कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन और पानी के साथ अनायास ही प्रतिक्रिया करता है और ताप और प्रकाश का उत्पादन करता है। अतः सोडियम और हवा के बीच संपर्क समाप्त करने के लिए यह मिट्टी के तेल या निष्क्रिय माहौल में संग्रहित किया जाता है। तीव्र दहन, दहन जिसमें पदार्थ ताप और प्रकाश का उत्पादन करने के लिए तेजी से जलते हैं, तीव्र दहन कहा जाता है। तीव्र दहन में पदार्थों को जल सकने के लिए बाहरी ताप की आपूर्ति की जानी आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए जब एक गैस स्टोव के पास इसकी घुंडी आन पर घुमा देने के साथ एक जलती हुई माचिस की तीली लाई जाती है, तब एलपीजी ताप और प्रकाश का उत्पादन करने के लिए तेजी से जलती है। विस्फोट दहन, जब एक पटाखा जलाया जाता है तब ताप, प्रकाश और ध्वनि के उद्भव के साथ एक अचानक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया में उत्पन्न गैस की एक बड़ी राशि मुक्त होती है। इस तरह की एक प्रतिक्रिया को विस्फोट कहा जाता है। दहन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं। क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है? आइए हम गतिविधि की मदद से अध्ययन करते हैं। मेज पर 3 जलती मोमबत्तियां रखें। उन्हें कांच की चिमनी से ढक दें। पहली मोमबत्ती पर कांच इस तरीके से रखिए कि वह लकड़ी के 2 टुकड़ों पर टिके हुए हों। दूसरी मोमबत्ती पर कांच इस तरीके से रखिए कि वह बस मेज पर ही टिका हो। तीसरी मोमबत्ती पर कांच की प्लेट रखिए। अब आपका निरीक्षण क्या होगा? आप निरीक्षण करेंगे कि पहले मामले में मोमबत्ती स्वतंत्र रूप से जलती है जब नीचे से चिमनी में हवा प्रवेश कर सकती है। दूसरे मामले में क्या होता है? दूसरे मामले में हवा चिमनी में नीचे से प्रवेश नहीं करती है, लौ फड़फड़ाती और धुआं पैदा करती है। तीसरे मामले में क्या हुआ? तीसरे मामले में लौ अंत में बंद हो जाती है क्योंकि हवा उपलब्ध नहीं है। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है।